आदरणीय किसान भाइयों का राजस्थान मौसम जगत टीवी पर हार्दिक स्वागत है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस समय के जो अनुमानित सिस्टम के आधार पर देखें तो लगभग ये भारत का जो मैप है इस पर आप देख पा रहे हैं। इस समय से लगाकर हम अगर देखें तो लगभग आने वाले समय की बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन किस प्रकार आगे बढ़ेगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये भी आपको जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन की गतिविधियाँ किस प्रकार बनी रहेगी। तो लगभग शनिवार आज हम इस समय देखें तो लगभग डिप्रेशन कोई नहीं है। इस समय कुछ सर्कुलेशन नुमा गतिविधियाँ मध्य बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है और लगभग ये 4 जो अगर सितंबर 2022 राजस्थान और भारत के मैप पर देखें तो लगभग ये रविवार को कुछ इस प्रकार से है कि लगभग थोड़ा सा और गहराएगा, यानी सर्कुलेशन और गहराता जाएगा। और लगभग ये सोमवार को अगर हम देखें 5 सितंबर को तो ये कुछ विकसित लो प्रेशर नुमा गतिविधियों में बदलेगा और जो कि इस समय देखें तो मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना रहेगा। और 6 सितंबर को थोड़ा और लो प्रेशर और बढ़ेगा आगे। और लगभग हम देखें बुधवार को और 7 जो सितंबर का समय है उस दरमियान भी देखें तो लो प्रेशर यानी वेलमार्क बनने की संभावनाएं हैं, जो कि वेलमार्क सिस्टम के आधार पर ये हम कहें तो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। लगभग गुरुवार को 8 जो सितंबर का समय होगा उस दरमियान देखें तो ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और डीप डिप्रेशन भी नहीं बनेगा परंतु डिप्रेशन ज़रूर बनेगा। और ये लगभग जो उड़ीसा के जो भाग रहेंगे पश्चिमी पूर्वी भागों तक ये देखें तो पूर्वी भाग यानी समुद्र से सटे जो भाग हैं यहाँ तक ये विकसित होता हुआ आगे बढ़ेगा। उसके बाद में ये और आगे बढ़ेगा और लगभग 8 जो सितंबर का समय उस समय ये भी डिप्रेशन के रूप में ही रहेगा। और 9 यानी शुक्रवार को जब 9 सितंबर का समय रहेगा उस समय के दरमियान में देखें तो ये उड़ीसा और कुछ जो झारखंड जो ये कुछ ये भाग रह सकते हैं, ये विशाखापट्टनम तक के क्षेत्र हैं, तो रांची के आसपास के क्षेत्र कुछ है, तो यहाँ पर कुछ और ज़्यादा गहराएगा। उस समय यहाँ पर देखें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और लगभग छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ उस समय दर्ज की जाएगी। और आज के अनुमान के हिसाब से देखें तो उड़ीसा के जो विशाखापट्टनम से लगा के जो क्षेत्र रहेंगे तो यहाँ पर देखें तो 10 जो सितंबर का समय है उस दरमियान लो प्रेशर सिस्टम ज़मीनी भाग पर बढ़ेगा आगे, जो इस समय और पिछले 2 दिनों से देखें हम तो ये कुछ आगे नहीं बढ़ा, परंतु हम अगर 10 को बात करें तो 10 से ये ज़मीनी भाग पर बढ़ेगा समुद्री सतह से ऊपर उठकर। और लगभग 11 जो रविवार को देखें तो 11 जो सितंबर का समय रहेगा उस दरमियान ये कुछ जो छत्तीसगढ़ के भागों के आसपास आने की संभावनाएं हैं। 12 के आसपास ये छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं वहाँ से आगे बढ़ने की गतिविधियाँ बन सकती हैं। उसके बाद में वापस थोड़ा रिटर्न होगा, कवर होगा, क्योंकि एक उस समय एक सिस्टम है वो कुछ जो गोवा और जो मुंबई के मध्य भागों के आसपास बनने की संभावनाएं हैं। सोमवार को 12 सितंबर को इसकी गतिविधियाँ थोड़ी आगे बढ़ेगी और लगभग ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोरबा और राउरकेला छत्तीसगढ़ सबलपुर के आसपास के क्षेत्रों पर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये धीरे धीरे फिर हम देखें तो लगभग 13 के आसपास इसके कुछ कमज़ोर होने की आशंका है वो लग रही है। आज के हिसाब से देखें तो 30%, बाकी कोई संभावना इसके कमज़ोर होने की नहीं है। ये पहला सिस्टम होगा सितंबर माह का कि यह कुछ डिप्रेशन नुमा गतिविधियाँ बनकर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसकी गतिविधियाँ लगभग मध्य भारत सहित पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी खासी देखी जाएगी। पश्चिम भारत में आगे बढ़ेगा तो इसकी गतिविधियाँ और भी भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो भी क्षेत्र रहेंगे आंध्र प्रदेश, कुछ आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ बन सकी और राजस्थान तक की इसकी क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। तो ये बस यही इसका अनुमानित एक वीडियो है कि लगभग ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। उस समय देखें तो लगभग हम देखें तो ये कुछ
यहाँ पर भी एक मैंने जैसे कि आपके पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर एक जो मुंबई और जो क्षेत्र रहेंगे कुछ गोवा तक के, तो इसके मध्य भागों में एक सर्कुलेशन नुमा और लो प्रेशर नुमा गतिविधियाँ बनेगी। तो इसकी वजह से कुछ मुंबई और मुंबई बेलगांव और जो ही मुंबई के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर अति भारी बारिश के कारण जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति रहने की संभावना है। तो यहाँ पर प्रशासन है वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें और यहाँ की जनता के लिए कुछ करें। और लास्ट डे यानी 12 सितंबर को हम देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ आप देख पा रहे हैं मैप में, कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी और बढ़ी हुई है यहाँ पर भी। बाकी ये रहा कुछ, बाकी ये सिस्टम का रहा मिजाज। तो ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।